नवरात्रि में रोज सुबह उठकर ये 5 काम जरूर करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। इस बार नवरात्रि 7 नहीं, 8 नहीं, बल्कि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। वैष्णव माता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन तक चलेगी, ना तो एक भी दिन कम, ना एक दिन ज़्यादा। पूरे 9 दिन तक माता रानी की सच्चे हृदय से भक्ति की जाएगी। 9 दिनों के नवरात्रि बहुत ही ज़्यादा शुभ और मंगलकारी माने जाते हैं और यह अत्यंत दुर्लभ होता है। आपको बता दें, इस बार जो शारदीय नवरात्रि है वह 3 अक्टूबर गुरुवार से लेकर 11 अक्टूबर शुक्रवार तक रहने वाली है। यानी कि दुर्गा अष्टमी 10 अक्टूबर गुरुवार को मनाई जाएगी और नवमी 11 अक्टूबर को होगी। दसवीं यानी दशहरा 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा। और दोस्तों, 11 अक्टूबर को बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ कन्या पूजन किया जाएगा। आप चाहें तो दुर्गा अष्टमी पर भी कन्या पूजन कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि पर कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर को सुबह 6:01 से 7:02 तक रहेगा। साथ ही अभिजीत शुभ मुहूर्त 11:05 से लेकर दोपहर 12:04 तक होगा। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व माता दुर्गा को पूरी तरह से समर्पित होता है और नव दुर्गा को ही शक्ति स्वरूप कहा जाता है। इस संसार में शक्ति से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। भगवान शंकर भी शक्ति के बिना निष्क्रिय हो जाते हैं, अर्थात मृत के समान माने जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के दिनों में आप कौन कौन से उपाय करें जिससे आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपके जीवन से गरीबी, दुख, तकलीफ सब खत्म हो जाएगी और मनोकामना पूरी होगी। अगर आपने यह वीडियो मिस कर दी तो आपको सारी ज़िंदगी पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अगर आप इन आने वाली नवरात्रियों में एक विशेष वृक्ष को छूकर आएंगे तो आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बस आपको उस पेड़ को छू कर आना है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर आपकी दुकान या धंधा बंद हो गया है, पैसों की तंगी चल रही है, घर में लोग बीमार रहते हैं, आपस में किसी की बनती नहीं, घर में लगातार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, पैसे आने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, पैसा आता तो है तो वैसे ही चला जाता है, पैसे की कमी बनी रहती है, दिन भर मन में नकारात्मक विचार आते हैं या शरीर में आलस्य बना रहता है, घर में एक के बाद एक की मृत्यु हो रही है, घर काटने को दौड़ता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नवरात्रि के पावन पर्व पर नवरात्रि के किसी भी दिन आप जो उपाय बताएंगे, अगर आपने इसे सच्चे मन से कर लिया तो आपको धनी बनने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। ना केवल आप धनवान बनेंगे बल्कि आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। नवरात्रि के समय आपकी मनोकामनाएं पूरी होती दिखाई देंगी। मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो इस प्रकार के उपाय को नवरात्रि के समय नहीं करेगा और स्वयं की दरिद्रता को बढ़ावा देगा। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि इस वीडियो को अपने और अपने परिवार के फायदे के लिए अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व माता दुर्गा को पूरी तरह से समर्पित होता है और यह माता दुर्गा की कृपा पाने का सबसे अच्छा उपाय है। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी हम सबके घर में आती है और हमारे साथ रहती है। इस दौरान समस्त वृक्ष, जड़ी बूटियाँ और तांत्रिक वस्तुएं माता रानी के आशीर्वाद से पूरित हो जाती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे हिंदू धर्म में वृक्षों को देवी देवताओं का स्वरूप माना गया है।
विशेष रूप से नवरात्रि के समय में कुछ विशेष वृक्षों का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। यह वृक्ष देवी के रूप माने जाते हैं और उनकी पूजा करने से जीवन की कई समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इन वृक्षों को छूने मात्र से व्यक्ति के भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं और जीवन में सौभाग्य का आगमन होता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि पेड़ पौधे न सिर्फ हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं बल्कि हमारे जीवन की नकारात्मक को भी अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। इनमें से कुछ पेड़ जैसे पीपल, वट, बेलपत्र वृक्षों का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। पीपल को वृक्षों का राजा कहा जाता है क्योंकि इसकी आयु और शक्ति अत्यधिक होती है। नवरात्रि के समय यह मान्यता है कि देवी माँ धरती पर आती हैं और इस दौरान जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनमें दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। अगर इस समय आप इन विशेष वृक्षों का स्पर्श करते हैं या इनकी पूजा करते हैं तो आपकी सारी परेशानियाँ समाप्त हो सकती हैं। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधे को बहुत ही गुणकारी कहा गया है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है, जड़ी बूटियों में भी छुपा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है क्योंकि पीपल वृक्ष की आयु सबसे ज़्यादा होती है। पीपल वृक्ष का सर्वाधिक महत्व पूजा पाठ में होता है। दोस्तों, इसीलिए कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए नवरात्रि के समय छुए जाने वाले वृक्षों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं। अगर इस वृक्ष को छू लेते हैं तो आपकी सारी तरह की परेशानियाँ, कष्ट समाप्त हो जाते हैं। खासकर नवरात्रि के समय में इसका असर कई लाख गुना होता है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं उन 3 विशेष वृक्षों के बारे में जिनका नवरात्रि के समय में स्पर्श करना अत्यंत शुभ माना जाता है। नंबर 1, पीपल का वृक्ष। सबसे पहला दिव्य वृक्ष है पीपल का वृक्ष। हमारे शास्त्रों में पीपल के वृक्ष को बहुत ही शक्तिशाली माना गया है। पीपल का वृक्ष न केवल पर्यावरण के लिए लाभकारी है बल्कि इसे धर्म और अध्यात्म में भी विशेष स्थान प्राप्त है। नवरात्रि के दौरान पीपल के वृक्ष की पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पीपल के वृक्ष का उपाय। नवरात्रि के किसी भी दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के पास जाएं। सबसे पहले आपको पीपल के कुछ पत्ते और 5 प्रकार की मिठाइयाँ लेनी है और इसके साथ 1 तांबे का लोटा जल लेकर पीपल के वृक्ष के पास जाएं। वहां पहुंचने के बाद पीपल के वृक्ष के सामने हाथ जोड़कर अपनी सभी परेशानियों का वर्णन करें। फिर पीपल के जड़ में तांबे के लोटे का जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय मन ही मन अपनी मनोकामनाओं को दोहराएं। इसके बाद 5 प्रकार की मिठाइयाँ पीपल के पेड़ के नीचे अर्पित कर दें। दोस्तों, यह उपाय बहुत ही प्रभावी माना जाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि के दिनों में यह उपाय करने से आपके जीवन की सभी परेशानियां, विशेष रूप से धन से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। दूसरा नंबर, शमी का वृक्ष। दूसरा दिव्य वृक्ष है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को हमारे धर्म में माता जगदम्बा का स्वरूप माना गया है। नवरात्रि के समय में शमी के वृक्ष के नीचे दीप जलाने से व्यक्ति की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। शमी के वृक्ष के उपाय।
नवरात्रि के किसी भी दिन संध्या काल में शमी के वृक्ष के नीचे जाएं और वहां दीपक जलाएं। आप चाहें तो इस समय लाल चूड़ी भी शमी के वृक्ष पर बांध सकते हैं। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो सौभाग्य की प्राप्ति और मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते हैं। शमी के वृक्ष की जड़ में सिंदूर चढ़ाने से व्यक्ति को आरोग्यता प्राप्त होती है। यदि परिवार का कोई सदस्य बीमार है तो 7 बार सिंदूर को शमी की जड़ में डालने से रोग समाप्त हो जाते हैं। नंबर 3, बेल का वृक्ष। तीसरा दिव्य वृक्ष है बेल का वृक्ष। स्कंद पुराण में कहा गया है कि बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न होता है, इसीलिए इस देवी पार्वती का स्वरूप माना जाता है। बेल के वृक्ष की पूजा नवरात्र के दिनों में विशेष रूप से फलदायक मानी जाती है। बेल के वृक्ष का उपाय। नवरात्रि के दौरान बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं। इसके साथ ही यदि आप बेल के पत्तों पर जय माता दी लिखकर माता दुर्गा को अर्पित करते हैं तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। इसके अलावा बेल के वृक्ष की जड़ में सिंदूर और तांबे की कोई भी वस्तु चढ़ाने से व्यक्ति को सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। बेल के वृक्ष को छूने से आपकी थकान और सुस्ती भी समाप्त हो जाएगी। नंबर 4, पारिजात का वृक्ष। चौथा महत्वपूर्ण वृक्ष है पारिजात का वृक्ष। यह वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और इसे लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। पारिजात के वृक्ष को छूने से शरीर की थकान, पीड़ा और कमजोरी समाप्त हो जाती है। नवरात्रि के समय में इस वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाने और सिंदूर चढ़ाने से सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। पारिजात के वृक्ष की पूजा से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और सभी प्रकार के गृह दोष और परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि आती है और धन धान्य की कमी दूर हो जाती है। दोस्तों, हम सब इस वीडियो में हम आपको यह और पावरफुल उपाय बताएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में तकलीफ खत्म हो जाएगी। आपके जीवन में गरीबी, निर्धनता चल रही होगी तो वह भी खत्म हो जाएगी। अगर आपकी दुकान या व्यापार जो भी धीमा पड़ चुका है वो भी पूरा नहीं चल रहा है तो वह भी चलने लगेगा। आपके जीवन में पैसे की किल्लत खत्म हो जाएगी। घर में लोग अगर बीमार रहते हैं तो बीमारी खत्म हो जाएगी। आपके परिवार में हर सदस्य में प्रेम बढ़ता चला जाएगा। शत्रु स्वयं ही आपके जीवन से नष्ट हो जाएंगे। पैसे आने का मार्ग खुल जाएगा। आपके घर में टिकेगा। दोस्तों, आप यह उपाय रविवार को छोड़कर किसी भी दिन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि का जो रविवार है उस दिन छोड़कर यह उपाय किसी दिन भी कर लीजिए। यह उपाय बहुत ही अच्छा है, मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल उपाय है। इस उपाय से अच्छा लाभ भी देखने को मिला है। कई लोग तो महाधनी और करोड़पति भी बन चुके हैं। बस आपको यही 5 प्रकार की मिठाइयों का फिर से चयन कर लेना है जो नॉर्मल दुकान में मिल जाती है। वह भी मिठाई आप ले सकते हैं। अगर यह 5 प्रकार की मिठाई आप नहीं ले रहे हैं तो गुड़ ले लीजिए या फिर शक्कर ले लीजिए। इस प्रकार से 5 प्रकार की कुछ मीठी चीज़ लेकर यह उपाय कर सकते हैं। बिल्कुल यह लाभकारी साबित होगा। तो यह उपाय अवश्य करना। आपकी गरीबी मिट जाएगी, निर्धनता मिट जाएगी। नवरात्रि के समय में ही यह उपाय करना बहुत ज़्यादा फलदायी होगा। नवरात्रि जाने के बाद अगर यह उपाय दीपावली के दिन करते हैं तो यह उपाय बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। चारों नवरात्रि में, दीपावली या फिर होली में भी यह उपाय कर सकते हैं। बहुत ही उत्तम उपाय माना जाता है। तो यह आप अपनी गरीबी मिटाने के लिए, समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए यह उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 5 प्रकार की मिठाई लेनी है और 1 पीपल का पत्ता लेना है और 1 लोटा तांबे का जल लेकर पीपल के पेड़ के पास
पहुंच जाना है। पीपल के पेड़ के पास जाने के बाद आपको पीपल देवता से हाथ जोड़कर विनती करनी है और उसे जल को सबसे पहले आपको पीपल के नीचे डाल देना है और जल को डालते समय आपको अपनी मनोकामना बोलते जाना है और मनोकामना बोलने के बाद आपको जो 5 प्रकार की मिठाइयाँ ली थी उसको पेड़ यानी जड़ में यानी पीपल के पेड़ के नीचे पीपल के पत्ते पर रख देना है। दोस्तों, अगर आपने इतना सा उपाय कर लिया तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो अगर आप भी जल्द धनवान बनना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई मनोकामना जो अधूरी रह गई है, तो हमने 3 वृक्ष के बारे में बताया है। इन 3 वृक्षों को नवरात्रि के समय में छूना शुरू कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन 3 वृक्षों को छू लेते हैं तो ऐसे व्यक्ति के कार्य सफल होने से, व्यक्ति का मनोकामना पूर्ण होने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक पाएगी। मनोकामना पूर्ति के लिए, कार्य में प्रगति हासिल करने के लिए, अपनी किस्मत को चमकाने के लिए, सोए हुए भाग्य को जागृत करने के लिए नवरात्रि में यह उपाय जरूर करिएगा। दोस्तों, यह उपाय सोने पर सुहागा होगा। यह आपकी ज़िंदगी को संवार देंगे। आपकी ज़िंदगी में चल रही परेशानियों दूर हो जाएंगी।